जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि यह 5 चीज़ अगर आप घर से निकाल देते हैं तो कैसे आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में तरक्की होने लगती है। अगर यह 5 चीज़ आप अपने घर से निकाल देंगे तो यकीन मानिए 50% ग्रोथ आपको अपने कार्य में मिलनी ही है। इन चीज़ों को निकालने का क्या कारण है दोस्तों, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यह भी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है जिन चीज़ों को आपके घर से आपको निकालना है। बहुत से लोगों के घरों में मैंने कांच से बने एक्वेरियम देखे हैं जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी मछलियां पालते हैं। उनका कहना है कि इससे वास्तु दोष नहीं लगता। कुछ लोग इसे डेकोरेशन के लिए भी काम में लेते हैं, पर यह बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से किसी पक्षी को पिंजरे में कैद किया जाता है तो यह उस पक्षी के लिए सही नहीं है। इस प्रकार आप मछलियों को कांच के डिब्बे में पैक कर देते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ महीने में ही वह मछलियां मर जाती है, क्योंकि वह उसमें घूम घूम कर पागल हो जाती हैं। वह उस शीशे को टक्कर मारती रहती हैं। वह मछलियां उस जगह से निकलना चाहती है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो राहु ग्रह है आपका, उसको आप एक्टिव कर लेते हैं और एक खराब राहु जीवन में सिर्फ बर्बादी देता है। चाहे आप एक्वेरियम को किसी भी दिशा में लगा लें, यह आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो मछलियां मरी है उसका पाप आपको चढ़ जाता है। मरने से पहले जो दुख उनको मिला है उसका सारा पाप आपके ऊपर और आपकी फैमिली पर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ एक्वेरियम है, इसे आपको बाहर निकालना है। मछलियां भी राहु का प्रतीक होती है। अगर आपको इसका उपाय करना है तो आप किसी भी तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। आपको कभी भी अपने घर में यह काम नहीं करना है, नहीं तो आपके घर में बीमारियां ही बीमारियां बढ़ सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी वस्तु है दोस्तों, घर में पड़ी हुई रद्दी। जितनी भी पुरानी मैगजीन्स हैं, बच्चों की किताबें हैं या किसी भी प्रकार की बुक्स जो अब आपके काम में नहीं आ रही है, इन्हें आपके घर से आपको निकालना है। आप चाहें तो किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसे दे सकते हैं, परंतु इनको आपको घर से बाहर निकालना ही है। यह जितनी प्रकार की भी बुक्स, मैगजीन्स या रद्दी होती है, यह आपके बुद्धि को खराब कर देगी। इससे आपके कार्य में, आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा हो जाएगी। आपके रिलेशंस खराब होने लगेंगे। जिस दिन इस पुरानी रद्दी को आप घर से निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपको कार्य क्षेत्र में एक तरक्की मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा अपने व्यापार में। तीसरी चीज़ जो आपको निकालनी है वह शायद सभी को पता होगा, वह है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर अक्सर लोग उसको समझ नहीं पाते। कोई भी खराब मिक्सी है, पुराने चार्जर हैं, पुराने ईयरफोन हैं, आपको समझना चाहिए दोस्तों, आपने इन चीज़ों में पैसे ज़रूर लगाए हैं, पर ख़राब होने के बाद उनकी वैल्यू आपके सामने ज़ीरो हो चुकी है। तो इससे बेटर है कि आप उन्हें डिस्कार्ड कर दें, अपने घर से बाहर निकाल दें या डिस्ट्रॉय कर दें या किसी को बेच दें। क्योंकि घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, यह बिगड़े राहु का रूप होती है। यह आपके लिए बहुत नेगेटिव साबित होती है। और राहु का जो बिगड़ा रूप होता है
यह सबसे घातक होता है। यह व्यक्ति की डेथ तक कर देता है। तो जितनी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वह है पुराने कपड़े। यह नेगेटिविटी लाते हैं, यह शुक्र का खराब रूप बनते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों को ख़त्म कर देते हैं। जो कपड़े आप यूज़ नहीं कर रहे उन्हें डोनेट कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पांचवी चीज़ है दोस्तों, पुराने आर्टिफिशियल फूल। अगर आपके घर में पुरानी कोई आर्टिफिशियल माला है, फूल माला है या किसी भी प्रकार के फ्लावर हैं, यह चीज़ आपके राहु को खराब कर देती है और पितरों का दोष भी आपको लगता है। पितरों का प्रकोप भी आपके ऊपर इनको रखने से बढ़ता है। घर में अगर आपको लगाने हैं तो फ्रेश फूल लगाइए। पुराने फूल किसी भी प्रकार के, चाहे वे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल सूखे हुए फूल, आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं। यह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान जरूर देंगे। तो इस प्रकार से यह 5 चीज़ आप घर से निकाल दीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बूस्ट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक एनर्जी, और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको दोस्तों? तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।